स्टार्ट करते हैं आज। हम लोग ने कल तक पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आज कौन-कौन ऐड बेटा अपनी चैट बॉक्स में, और कल तक का रिवाइज कर लिया है कि नहीं रिवाइज कर लिया है वो भी बता दीजिए जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करें। यस मैम, नो मैम, कुछ कुछ तो टाइप करिए चैट बॉक्स में। वही क्लियर है मेरी बेटा, जल्दी टाइप करिए चैट बॉक्स में कौन कौन ऐड हुआ है। बेटा क्लास स्टार्ट करनी जल्दी, वॉइस क्लियर है कि नहीं, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रही है, टाइप करिए चैट बॉक्स में। भूवन, वेरी गुड। रिवाइज हो गया कल का? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है, मैंने कल क्या बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर पर वर्क करता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल कल मैंने बताया था। बताया था ना बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल की जेनेटिक इंजीनियरिंग और उस पर वर्क करता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल अगर आप लोग ने कल देखा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्क ऑन, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, इतनी बात हम लोग कल कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हमें देखना है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर accomplished this in 1972 by isolating an antibiotic resistant gene। अच्छा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता क्या है? ये होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर कि हमारी कोई भी सेल ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं ट्रांसफॉर्म हुई है। ये देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर भी बोल सकते हैं, जो कि वेक्टर्स में फाइंड होता है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आपने देखा होगा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह ये यूज होता है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हर्बर्ट साइंटिस्ट थे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, उन्होंने क्या किया था, एकम्प्लिश किया दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने आइसोलेट किया किस तरीके से, बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पांसिबल था। उस जीन को आइसोलेट करके इन्होंने बताया कि ये जीन रिस्पांसिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। नेक्स्ट वी विल सी दिस डायग्राम, ये उसी की तरह है, कल थोड़े डायग्राम उसी बेसिस पे है, एज अ रिवीजन ये आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, प्लाज्मिड होता है हमारे पास, इसके बाद जीनोम होता है, आइसोलेट किया प्लाज्मिड को, फिर हमने जो है थर्ड स्टेप में कट किया प्लाज्मिड को विद द एंजाइम। मैंने आप लोगों को बताया था एंजाइम कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए, जो डिजायर्ड हमें डीएनए चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, सेल विद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमने आइसोलेट किया डीएनए को, अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कट सेल्स डीएनए विद द सेम एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कि जो प्लाज्मिड को और जब हम यहाँ पे डीएनए को कट कर रहे हैं तो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टारगेट डीएनए है हमारा, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि ये ब्लू वाला जो है ये हमारा प्लाज्मिड है, और जो ये रेड वाला है ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है। एंड उसके बाद एज यूजुअल हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पे हमारे जो है कोवलेंट बॉन्ड को बनाकर सील कर देता है। जो गैप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा छोटा गैप, तो इसको फिल करने के लिए हमारे डीएनए लाइगेज एंजाइम आते हैं। ठीक है, जो कि फिल कर देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट हो गया बेटा जी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट।
द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। देखिए मैंने कुछ टूल्स की बात करी थी कि कुछ टूल्स होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही इसका जो है मतलब इसकी मैं शॉर्ट ब्रीफिंग कर दे रही हूँ, आगे इसका जो है एलैबोरेट करके ब्रीफिंग करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज जो होती है वो क्या होती है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। उसके लिए जरूरत होती है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। मैंने कल बता भी दिया था कि मॉलिक्यूलर सीजर्स की जरूरत होती है। इस तरीके से हम लैब में क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को लेते हैं जो कि क्या करता है, कट कर देता है डीएनए को। see this in the June picture, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू जीन साइज्ड पीसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया। ऑल ऑफ दिस हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब इन द लैब एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रोसेस को बाहर कैसे हो रही है ये प्रोसेस, ये करके दिखाया गया है। see this in the June picture, right? देखिए फॉरेन डीएनए है जिसको हमें इनकॉर्पोरेट कराना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, ये हमारा प्लाज्मिड है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ आके कट किया, अब क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हो गया। दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर स्टडिंग। बॉयर, ये क्वेश्चन इसमें मैंने कराया था कि बॉयर ऑब्जर्व दैट दीज एंजाइम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ पर्टिकुलर फैशन, राइट, व्हिच लेफ्ट व्हाट हैज बिकम नोन एज स्टिकी एंड्स ऑन द स्ट्रैंड। मतलब कि बॉयर जी जो साइंटिस्ट जी थे हमारे, उन्होंने क्या देखा कि ये जो एंजाइम्स हैं इनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी कट करने की लेती। भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कट कर रहे हैं, अब कट कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहे हैं। यहाँ से हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहे हैं, जिसको स्टिकी एंड बोलते हैं। स्टिकी एंड आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग टू यू। हाँ तो बेटा जी यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये डीएनए का हमारे दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर आपको पता होगा कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये सीक्वेंसेस हैं भाई, ए टी जी सी, ये पूरे सीक्वेंसेस से नाइट्रोजनस बेसिस से तो अंदर बना होता है ना। तो ये यहाँ पे ये सीक्वेंसेस हैं जी, ये किस एंजाइम के लिए सीक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंसेस हैं इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। ये सीक्वेंसेस होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं ये सीक्वेंसेस, और इनको हम इस सीक्वेंस की साइट को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया हमारा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा यहाँ पे इको आर1 है और वो आगे कटिंग करके यहाँ पे स्टिकी साइट को जनरेट करा रहा है। क्लियर है इतना बेटा। नेक्स्ट देखिए, if you all are seeing this in the picture then you can identify over here, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए इको आर1 साइट, इको आर1 एंजाइम हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे साइट्स हैं, ये देखिए GAATTC, GA अगर आपने पढ़ा होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, अभी आगे मैं बताऊंगी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिसको हम दोनों साइड से अगर पढ़ते हैं तो सेम सीक्वेंसेस जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि GAATTC, GAATTC, ठीक। अब यहाँ पे कटिंग भी कहाँ पे कर रहा है, स्पेसिफिक साइट पे। अच्छा इको आर1 कट कहाँ करता है, ग्वानिन और एडेनिन के पास में, ये भी एक स्पेसिफिसिटी है इको आर1 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे कट किया इसने। अब कट करने के बाद इसने क्या किया, देखिए स्टिकी साइट जनरेट कर दी, जहाँ पे आके हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ जाएगा। और डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर आके जो गैपिंग होगी उसको हमारा डीएनए लाइगेज फिल कर देगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, अगर आप साइट्स को देख रहे होंगे, कि these clipped ends made easy pasting together pieces of DNA, राइट। कि ये जो क्लिप्ड एंड मतलब ये जो स्टिकी एंड्स हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इजी पेस्टिंग, मतलब कि जो हमें डीएनए पेस्ट कराना है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इजीली पेस्ट हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, combining this process with that of DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cell. फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इसके बाद ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया, तो एज इट इज ये उसमें डालते हैं। ये सारी चीजें हम पहले देखते हुए चले आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी नई चीज नहीं है। विच कुड, उसके बाद यहाँ से प्लांट बनेगा जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, जिस जो डिजायर्ड जीन, जो डिजायर्ड प्रोटीन हमें एक्सप्रेस कराना था, उसके लिए जो डिजायर्ड जीन हमने लिया था, उसी की प्रोसेस को ये इंटरटेन कर रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों को, अगर याद होगा तो इसको कहीं नोट डाउन भी किया था आपने, कि कोहेन स्टडी, कोहेन जो थे उन्होंने स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो कि आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि वो फ्लोट करते हैं फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि रेप्लिकेट करते हैं। जो प्लाज्मिड के पास सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं। अब
ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये किसकी तरह काम करते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं कि ये वेक्टर की तरह काम करते हैं टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए, जो हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे पीस ऑफ डीएनए है हमारा जो डिजायर्ड है, फिर यहाँ से हमारा जो है रेप्लिकेशन हो जा रहा है पीस ऑफ डीएनए, देखिए वेक्टर्स। देखिए ये चीज हम आगे भी बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कल भी और परसों की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि कल की क्लास में मैंने बताया था, और जो है आप लोगों को कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर में जो गैप हो जाता है उसको क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए है, फिर डीएनए फ्रेगमेंट है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ठीक है। क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर हो गया, ये देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड है ये हमारा, वही सेम चीज है, बस उसके बहुत सारे डायग्राम्स हैं। यहाँ से हमने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से डीएनए फ्रेगमेंट लिया, फिर उसको हमने लाइगेट कराया यहाँ पर, और हमने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया। When this DNA is transferred, ये हम जो एक्सपेरिमेंट कल पढ़ रहे थे उसी पे बेसिस है आगे चीज। जब ये डीएनए ट्रांसफर करते हैं Escherichia coli में, ई कोलाई में, ये जो बैक्टीरियम होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, साल्मोनेला से, ठीक है। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन करा के ये क्या बना ले रहा है, 2 कॉपीज बना ले रहा है, और ऐसे बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो कल हम लोगों ने सालोनाला टाइप पे स्टार्ट किया था, से लेके स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग को दिखने के लिए था। ये पूरे इवेंट शॉर्ट में यहाँ पे समझिए, जी फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये जो जीन है ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ईको साइट है। अब ईको साइट मैंने बताया था आपको कि जो प्लाज्मिड, ठीक है, तो ये जो है देखिए डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से हमने कट डाउन कर लिया, कट डाउन करने के बाद ये देखिए हमने निकाल लिया। अब तक तो ये आप लोग को एकदम रट जाना चाहिए ये प्रोसेस, बहुत तरकीब से डायग्राम्स में आपको समझाती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये आके बाइट कर गया, अच्छा बाइट कर गया तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ये बन गया, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट हो गया, क्लोनिंग हुई, भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे अपडेट करता है, क्लोनिंग हो गई, क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपीज बन जाना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को मीडियम में ग्रो कराया, प्लस एंटीबायोटिक डाली, और उसके बाद देखा बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो बैक्टीरिया के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ग्रो किया हुआ है, तो वो कलर दे रहा है, तो ये बैक्टीरिया ने प्यूरिफिकेशन किया और यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूरी प्रोसेस जो कि क्लोनिंग या डीएनए में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये बात डिस्क्राइब कर रहा है। मेरा इस स्टेप को नोट डाउन कर लेगा कि देयर आर 3 फेजेस, राइट, क्या है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स, राइट। जेनेटिकली मॉडिफाइंग एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसको हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना हो, तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिजायर्स, मतलब हमें कुछ जो डिजायर्ड जीन, जो डिजायर्ड यानी चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि अल्ट्रा कैसे नीला चाहिए, तो मुझे उसके लिए जो जीन रिस्पांसिबल है वो आइडेंटिफाई करना होगा, फिर वो हमें लेगा, क्योंकि वो वाला जीन जो कि ब्लू आइज के लिए रिस्पांसिबल होगा। तब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो डिजायर्ड जीन है उसको हम होस्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनिटर, ठीक। बेसिकली 3 स्टेप्स में हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना, टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पास टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर एंड रेजिस्टेंस टीचिंग एंड टिश्यू कल्चर। आइए बेटा जल्दी से, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसको कर लिया, तो फिर बेटा बताइए कोई नॉलेज है ऐसे ग्रुप में, बताइए बताइए जल्दी। वो टेक्निक कौन सी है जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को क्या करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू। सेकंड वाले बताइए, दूसरे वाले हो गया नेक्स्ट है, बताइए तो समझ में आ गया भाई, थोड़ी नेक्स्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशियल एप्लीकेशन से बहुत ही ज्यादा, कि वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन कराता है, उसको क्या कहते हैं, बताओ जल्दी। गोविंद और कौन पूछा, कौन जरा चैट बॉक्स में अपना यस मैम नो मैम कुछ लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी ये सारी चीजें करिए ना, नहीं पता, नहीं पता, जरूर करिए, अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, बताया भी था,
दूसरा वाला क्लास करते हैं, मैं क्लियर करूं दूसरा कौन है जो बता भी नहीं रहा है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा कल मैंने बताया कि अगर कोई वेक्टर है उसके पास वेक्टर क्या डीएनए है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है डीएनए ही है, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ये सोचिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो कैसे रेप्लिकेशन की बात हो रही है, कंफ्यूज होगी रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में, राइट। रेप्लिकेशन में आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है बेटा, क्या कंफ्यूज हो। रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, पहले यही से बॉडी लगेगा चीजों को, ठीक है भाई। रेप्लिकेशन है तो बस पूरी साइड तो होनी चाहिए, पूरी साइड रिएक्शन तो बनाना वहीं से स्टार्ट होता है, प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन में जरूरत होता है, ठीक होता है उड़ाना लगना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज, द मॉलिक्यूलर सीजर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, बताइए भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है ये। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा क्लियर है तुम लोग का कोई इशू है, इधर से तक तो कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूं वॉइस क्लियर है कि चैट बॉक्स में टाइप कर, टाइप में भी तो टाइम लगेगा, बताओ बेटा कोई वॉइस क्लियर है, क्लियर है ये दोस्तों टाइप करो दो तो कैसे चलो ये मॉलिक्यूलर वॉइस क्लियर नहीं है, सेकंड में टाइप करें चैट बॉक्स में वॉइस क्लियर है कि नहीं है, इधर से कोई इशू नहीं है बेटा। चलिए यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, हम कब से देखते आ रहे हैं ये चीज जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है क्या, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर सीजर होता है, राइट। वेरी अब वॉइस क्लियर है आपको, चलो आगे चलते हैं। अब डीएनए आएगी डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स लिंक कर डीएनए पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। हमें का कोई यूज ऑफ रिकॉम्बिनेटेड टेक्नोलॉजी सुना होगा घर में कि घर में खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए बर्तन और चीजें नहीं होंगी तो खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी भी करनी है तो उसके जो टूल्स हैं यही होंगे, तो रिकॉम्बिनेटेड टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, क्लियर है बेटा। अब क्या होता है genetic engineering for DNA technology can be accomplished only if we have three key tools। key tools कौन से सबसे पहले चेन का सबसे पहले पॉलीमरेज एंजाइम होंगे डीएनए को ऐड कराएंगे, ठीक है, और जो है हमारा डाइज होंगे जो कि जो गैप होता है उसको सील करेंगे, फिर यहां से देख के चलेंगे, ठीक है। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा रेपिटेशन भूले होंगे यहां पे हम आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस याद रहेगी तो आपको बाकी चीजें याद रहना थोड़ा सा टफ होगा। यहाँ पे क्या होता है एडिशन हो गया जो मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसको स्किप कर दे रही हूँ। इसमें होता है एप्लीकेशन में हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, जो डबल स्ट्रैंड आप रेप्लिकेट होने के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। कौन से एंजाइम्स की जरूरत है, सबसे पहला हेलिकेज, यू आर सीइंग ओवर हियर हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज कंबाइन करता है एक डबल एल्कर स्ट्रक्चर, मतलब कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रक्चर आसपास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्या करता है एक दूसरे से अलग कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइमेज होता है, जो हमारा प्राइमेज होता है प्राइमेज एंजाइम ये क्या करता है यहाँ पर प्राइमर होता है, ठीक है। एक मिनट पे देखिए यहाँ पे प्राइमर, क्योंकि पॉलीमरेज का काम क्या है पॉलीमराइजेशन कराना, जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका काम होता है पॉलीमराइजेशन, मतलब ये डीएनए को ऐड करता जाता है, लेकिन ये इनिशिएशन ऑफ जो है रेप्लिकेशन नहीं करता है। तो प्राइमर प्राइमर कराता है, पहले प्राइमर ऐड करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कराता है, उसके बाद पॉलीमरेज आके क्या कर देता है चीन को पूरा एक्सटेंड कर देता है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड आपको पता होगा, क्योंकि हमारे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम 3 प्राइम होता है। तो ये जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये हमारा दो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 3, और ये जो है हमारा जो न्यूक्लिक फॉर्म डीएनए है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, क्यों धीरे धीरे बनता चला जाएगा, जबकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है न्यूक्लिक फॉर्म डीएनए, क्योंकि यहाँ पर जब 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ये बनेगा तो यहाँ पे बीच बीच में टेक्निक्स बनते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अब देखिए यहाँ की जो टेम्पलेट है 5 प्राइम 3 प्राइम, जबकि यहाँ अब हमें क्योंकि 5 प्राइम 3 प्राइम है तो देखिए अगर 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे चलेगा क्या होगा, चीजें थोड़ी सी होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे फ्रेगमेंट्स है, इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और फ्रेगमेंट को हम बचा की फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक होगा टॉपिक, लेकिन रिपीट करके आप थोड़ी देर पहले करेंगे प्रमोटर जो है रेप्लिकेशन वर्क करने के प्रमोटर वाला जो है ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करता है, और रेप्लिकेशन होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो पहला हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो कि कट देता है, पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो कि पॉलीमरेज करने वाला लाइगेज एंजाइम होगा, देखिए आप सारे में कौन सा एडिशन है जिसमें क्या ना जो हमारा क्या कहते हैं गैप को फिल कर देगा वो बॉन्ड बना के, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर्स, वेक्टर्स कुछ बहुत वेक्टर्स नहीं होंगे, इसमें से कुछ भी ये चीज काम नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे आप बीच में खाना बना कुछ भी ये चीज नहीं होगी तो खाना सही बन नहीं पाएगा, तो वैसे ही हमारा हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। वेक्टर से काम, ठीक है, आगे आगे वेक्टर की सुनिए बेटा, ठीक है। ये रेप्लिकेशन ऑफ सेल, रेप्लिकेशन ओरिजिन कोई साइट भी बोलते हैं, कोई एस भी बोलते हैं, कोई सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए, वेक्टर होगी तो हमें रेप्लिकेशन कराना है, हमें एक कॉपी से दो कॉपी, दो कॉपी से तीन कॉपी और बहुत सारी मल्टीपल कॉपी से क्लोनिंग कराने के लिए कुछ भी बनाने के लार्ज स्केल पे हमें कोई भी रिजल्ट चाहिए वो एम्पल अमाउंट बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये रेप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज द रेप्लिकेशन ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एन्कोडिंग भी होता है, प्रोमोशन भी है यहाँ पे, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए मीन जो हमारा रेप्लिकेशन ओरिजिन राइबोसोम बॉन्डिंग साइट है, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जीन होना चाहिए। हम बता सकते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, सेल ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है, ये कैसे पता चलता है, पता चलता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कल ये करते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट वाला बता ठीक है ना, जल्दी बताइए और डिटेल में। नहीं आई 63 डिफरेंट एंजाइम्स इन द 93 क्या है आज चूज कर रहा है,
हाँ, तो in 1963 एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द बैक्टीरियोफेज इन इंसिशियल कोलाई। अच्छा, लेकिन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं भाई, क्योंकि बाहर से आके कोई भी वायरस को अटैक कर दे, कोई भी दूसरे को अटैक कर दे रहा है, तो इनके रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि कहते हैं भैया हम आप और हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हम आपका इंफेक्शन के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो 1963 में जो पहले दो एंजाइम जो कि रिस्पांसिबल थे किसी ग्रोथ होने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा रहा है, शीर्चिया कोलाई द बैक्टीरिया ओवर हियर, तो ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब these added one of these added methyl to DNA, ठीक, ऐसे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, बैक्टीरिया जिनको मिथाइलेट कर देता है और दूसरी चीज रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर डज नॉट मिथाइलेट साइट्स। इससे फायदा क्या होता है, फायदा देखिए यहाँ पे ये होता है, वाई वाला पैटर्न है, यहाँ पे बहुत ही इजी समझ लिखी गई है, और अगर आपको नहीं समझ आया ये पॉइंट तो तुम यहाँ पे देखो क्या, बस वो तो क्या है कि अगर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है जो हमारे इन्फेक्ट कर रहा है जेनेटिक को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वायरस वगैरह बचा होता है उसकी वैल्यू को राइट, तो वो हमारे को यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा उसने मॉडिफिकेशन किया या फिर मिथाइलेट आ गया, अब आओ अपने इन्फेक्ट करो तो तुम क्या हो गया स्ट्रक्चर एडोप्लेट हम चाहिए, तो रिकॉग्निशन मतलब कह सकते हैं ना आप इसको जनरल नाम पे आपको रेट करो कि हमने क्या बैठा दिया अपने द्वार पे दरबार बैठा दिया और एक ऐसे नाम बैठा दिया जो हमको तो प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन हमारे पास जो औजार है उससे तुम्हें मारेगी क्योंकि तुम बाहर के पैथोजन हो, ठीक है। तो मतलब कि वायरस बैक्टीरिया पेज इन्फेक्ट करेगा ई कोलाई को, तो रिस्ट्रिक्शन एंड होने के तुरंत कट कर दिया और बैक्टीरिया के लिए इसलिए कटने का क्योंकि वहां पे रिकॉग्निशन साइट होगी बेटा, ठीक है। आई थिंक इतना आप सही हो क्लियर हुआ, क्लियर है बेटा, टाइम यस सॉल्व हो गया बेटा, फिर आगे क्लास करेंगे, ठीक है। राइट बंद हो गया, ये निकाल कि तब लगा रहेगा दो आए मान दो मेरा यही चीज होता है।